हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आपका यूपीजीआईसी एग्जाम अब ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो हम सभी ने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कवर किया, फिर उसके बाद ब्रांच वाइज क्वेश्चंस को भी देखा और उसके साथ साथ हमने ऑलरेडी अपने 5 मॉडल पेपर को भी डिस्कस कर लिया है। अब एग्जाम से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, यानी एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो आज इस सेशन में हम सभी एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को भी अपनी प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से की हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू स्टे काम और रिलैक्स होकर आप सबको अपने पेपर को स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते टाइम पे सबसे पहले जो हमें समझना जरूरी है वो हमें अपना पेपर पैटर्न समझना जरूरी है। आपका जो पेपर होगा स्टूडेंट्स, वो आपको 3 सेक्शंस में देखने को मिलेगा। कितने सेक्शंस में हमें पेपर देखने को मिलेगा? पेपर हमारा 3 सेक्शन में होगा, जिसमें सबसे पहला सेक्शन इज your section number A, then comes your section number B, and then comes your section number C. अब जो सेक्शन नंबर A होगा स्टूडेंट, उसमें आपको वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि सेक्शन नंबर A में आपको लॉन्ग टाइप आंसर वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 25 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला जो आपका सेक्शन बी होने वाला होगा वो शॉर्ट टाइप आंसर वाला होगा। ये सारी चीजें आपको और भी अच्छे से ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि हमने जो अपने मॉडल पेपर और जितने भी चैप्टर वाइज पेपर भी डिस्कस किए हैं, उन सारे पेपर को इसी पैटर्न में असाइन किया था, जिससे कि आपको एक्चुअल पेपर जो जैसा मिलने वाला है वो ऑलरेडी दिमाग में सेट हो जाए कि इस तरह से ही हमें मेन पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देन कम्स योर सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी जो है वो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला, और वेरी शॉर्ट आंसर जो है हमारा कितने मार्क्स का होगा स्टूडेंट? आप इसके मार्क्स हैं आपके 10 मार्क्स। ओके, अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट यूपीजीआईसी का जो आपका प्रीवियस पेपर हुआ था 2020 वाला पेपर, जो 2022 में कंडक्ट कराया गया था, उस पेपर में हर एक सेक्शन के लिए आपको क्या दिया हुआ था? मार्क्स के साथ साथ वर्ड लिमिट भी बताई थी। अब वर्ड लिमिट कितनी थी? आपके वेरी लॉन्ग टाइप के लिए जो वर्ड लिमिट है वो 250 से लेके 300 वर्ड्स तक की दे रखी है आपके एज पर प्रीवियस पेपर, राइट। 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपकी 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, एंड फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन word limit is 50 words, right? अब क्या होता है, आप वर्ड लिमिट का मतलब ये होता है कि इतने वर्ड के अंदर आपको अपना कंप्लीट आंसर कंप्राइज करना है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल भी जाता है, तो आपको इतना ज्यादा शॉर्ट होके वो आंसर लिखे वर्ड्स को काउंट नहीं करने बैठना है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मोर देन हाफ पेज में आपका पेपर का मतलब आंसर कंपाइल हो जाना चाहिए। अगर वो 15 मार्क्स का है तो 1 से सवा पेज में आपका आंसर कंपाइल हो जाना चाहिए। अगर वो 25 मार्क्स का है तो हार्डली 2 पेजेस में आपको अपना जो आंसर है वो कंपाइल करना है। अब इंपॉर्टेंट आता है हमारा सबसे क्रूशियल जो चीज है हमारे सब्जेक्टिव पेपर के लिए स्टूडेंट, वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली हाउ व्हेन यू आर सिटिंग इन अ एग्जामिनेशन रूम। तो एग्जामिनेशन रूम में जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, तो आपको अपना जो अटेम्प्ट करने के लिए किस तरह से टाइम को डिवाइड करना है, या टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं, या फिर जितना सेक्शन आपको आता है उसे आप अपना बेस्ट ऑफ नॉलेज डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। नॉलेज आपके पास कितनी भी है, अगेन आई एम सेइंग सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास कितनी भी नॉलेज है, बट कितना नॉलेज आप अपने आंसर के फॉर्म में एग्जामिनर को डिलीवर कर पा रहे हो, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो मेनली अगर 3 घंटे का अपना पेपर रहने वाला है, तो 3 घंटे के पेपर में आपको इन 3 सेक्शंस को कवर करना है, और इन 3 सेक्शन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, इनिशियल के 5 से 10 मिनट्स आपको किस पे लगाने हैं? इनिशियल के जो आपको 5 से 10 मिनट्स मिलेंगे, दैट इनिशियल 5 से 10 मिनट सबसे पहले आपको किस में लगाना है? पेपर रीडिंग में लगाना है। इनिशियल का
5 मिनट टाइम आपको किसके लिए देना है? इनिशियल का 5 मिनट टाइम यू आर गोइंग टू गिव फॉर पेपर रीडिंग। तो इनिशियल का 5 मिनट टाइम हम किसके लिए देंगे? अपना पेपर को रीड करने के लिए। अब पेपर रीडिंग में हमें क्या करना है? पेपर रीडिंग करते टाइम स्टूडेंट आपको मार्क लगाना है क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से जिनका आंसर आता है आप उस पर एक छोटा सा राइट का टिक लगा लेंगे, और जो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि थोड़े से कंफ्यूजिंग उस पर डॉट टिक लगा लिया, और जिन क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता उस पर हल्का सा क्रॉस का साइन लगा लेंगे। तो इस 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करने, जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आते हैं जिस पे आपने राइट का टिक लगाया, और जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा उस पे आप डॉट का टिक लगा सकते हैं, और जो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा उस पे आप क्रॉस का टिक लगाएंगे। तो इसीलिए आपने इनिशियल के 5 मिनट में अपना पूरा पेपर को कैटेगराइज कर लिया। ये पेपर रीडिंग सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि स्टूडेंट अगर मानो पहले इनिशियल के 2-3 क्वेश्चन टफ आ गए और वो आपको नहीं आते तो उससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपने आगे का क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं, वहीं से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और पूरा पेपर क्या हो जाता है? हमारा खराब हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी सिर्फ 1-2 क्वेश्चन देख के आपको अपना आंसर मतलब पेपर को जज नहीं करना है। फर्स्ट 5 मिनट में यू आर गोइंग टू कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को आप रीड करोगे, मार्क करोगे। हो सकता है आपको थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे हो तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है, पेपर को अटेम्प्ट करना है बिल्कुल टिल एंड, और यही हमारा टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मिनट में हमने कैटेगराइज कर लिया कितना सेक्शन हमें बहुत अच्छे से आता है, कितने में हमें कंफ्यूजन और कितना सेक्शन हमें बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, जो आप सेक्शन वाइज ही अपने पेपर को शुरू करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करोगे अपना कौन सा? सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए मतलब 25 मार्क्स का क्वेश्चन। अब पर सेक्शन भी आपको टाइम जो है डिवाइड करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले के इनिशियल सेक्शन ए में ही आपने 2 घंटे का टाइम दे दिया, फिर बाकी बी और सी सेक्शन के क्वेश्चन ईजी थे और मार्क्स मिल भी सकते थे बट टाइम ही नहीं बचा। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने साथ वॉच के साथ अपने आंसर्स को कंपाइल करके चलना है, देन ओनली यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर पेपर इफेक्टिवली इन अ गिवन टाइम लिमिट। तो क्या करना है स्टूडेंट? आपको सेक्शन ए में कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और यहां पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम देना है? 12 से लेके 14 मिनट तक का टाइम आप दे सकते हो। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पर क्वेश्चन आप 12 से लेकर 14 मिनट का टाइम आप देख सकते हो। जैसे ही आपने क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू किया, यू आर सीइंग योर वॉच, आपको लग रहा है कि 10-12 मिनट हो गए हैं, आप अपने आंसर के कंक्लूजन को कंक्लूड करना शुरू कर दो, फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। सेक्शन ए में हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर हम 12 मिनट लेके चलते हैं तो इस हिसाब से हमें 1 आवर में अपना सेक्शन ए, 1 आवर ले लो या 1 आवर 20 मिनट्स ले लो, 1 आवर 20 मिनट में क्या करना होगा? आपको 1.25 घंटे में अपना पेपर जो है सेक्शन ए कंप्लीट करना है एनीवेज। अगर 1 घंटे में या 1.25 घंटे में आपका सेक्शन ए जितना भी हो पाए वहीं की वहीं सेक्शन ए को छोड़ देना है। ठीक है, देन यू आर गोइंग टू मूव ऑन टू द सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्या मिलेगा स्टूडेंट? आपको सेक्शन बी में 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और 15 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 15 मार्क्स के हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि सेक्शन ए हमें कितने मार्क्स देने वाला होगा? 125 नंबर, और ये हमें कितने मार्क्स देने वाला है स्टूडेंट? 75 मार्क्स हमें देने वाला है। तो यहां पर क्वेश्चन आप कितना टाइम दे सकते हो? 8 मिनट तक का टाइम यहां पर क्वेश्चन देख सकते हो। कितना टाइम दे सकते हैं हम? 8 मिनट्स का टाइम दे सकते हैं, यानी कि 40 मिनट में मुझे क्या करना है? अपना सेक्शन बी कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि अगर टोटल बताऊं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के, तो 2 घंटे में एनीवेज लेट से लेट आप 2 घंटे में अपना सेक्शन ए और बी को आपको पूरा कंपाइल करके रख देना है। ठीक है, इतना बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट? देन कम्स योर सेक्शन नंबर सी। अब इसके बाद क्या आ जाता है अपने पास? थर्ड पार्ट जो आ जाता है, जो सबसे क्रूशियल है अपना शॉर्ट आंसर टाइप वाला, दैट इज अवर सेक्शन नंबर सी। अब सेक्शन नंबर सी में स्टूडेंट आपको क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे? 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। यानी कि इस तरह से सेक्शन सी हमें टोटल कितने मार्क्स देके जाएगा? 100 मार्क्स देके जाएगा। और यहां पर
पर क्वेश्चन आपको 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। 5 मिनट मतलब क्या होगा आपका 50 मिनट में ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2 घंटे 50 मिनट में पूरा पेपर जो है खत्म हो जाना चाहिए। अब क्या है 2 घंटे 50, अब जो आपके पास 10-15 मिनट का ऊपर बफर बचता है उसमें आप अपनी कॉपी रिवाइज कर सकते हैं, या जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपका थोड़ा कम रह गया टाइम, क्योंकि आप टाइम के हिसाब से चल रहे थे, तो उस बची हुई चीज को क्या कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। तो ये इस तरीके से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो पूरा पेपर इफेक्टिवली आप सभी अटेम्प्ट कर पाओगे। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज आ जाती है स्टूडेंट, वो क्या होता है कि हमें क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपने किए हैं चैप्टर वाइज में इतना सारा कर लिया, फिर ब्रांच वाइज में कर लिया, फिर 5-5 मॉडल पेपर भी कर लिए, आई कैन मेक श्योर कि जिस भी स्टूडेंट ने इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा, आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल आउट ऑफ नॉलेज है, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। कोई सिंगल एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जाने वाला होगा जो आपको ऐसा लगे कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत मल्टीपल, इवन हमने कमिट किया था कि हम 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट व्हेन यू विल काउंट योर क्वेश्चंस, आपके 100 क्वेश्चंस तो 5 मॉडल पेपर में थे, ब्रांच वाइज 150 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन दिए थे, तो 250 क्वेश्चन तो आपने सिर्फ मॉडल पेपर और ब्रांच वाइज क्वेश्चन पेपर्स में कर लिए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के देयर आर अराउंड 26 चैप्टर थे, जिसको हमने डिवाइड करके फाइनली 18 में कंक्लूड किया था। 2 चैप्टर जो छोटे वाले चैप्टर थे उन्हें क्लब किया था, तो पर यूनिट हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं मिनिमम, किसी में 30 भी लिए, किसी में 20 मिनिमम लिए। अगर मैं मिनिमम को भी काउंट करके चलूं तो 350 क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, और 100 क्वेश्चन मॉडल पेपर यानी 450 क्वेश्चन, और ब्रांच वाइज में 150 क्वेश्चन आपके। तो कितना हो गया, कहीं ना कहीं अगर आप मोटा मोटा इसको कैलकुलेट करना शुरू करो तो आपने 250 और 350 क्वेश्चन मतलब तकरीबन 600-650 क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी कवर कर लिए। यानी 500 का हम डिस्कस करके टारगेट करके चले थे, बट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 600 क्वेश्चंस। अब वो 600 क्वेश्चंस में आपके सारे चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, हर एक कॉन्सेप्ट जो था वो इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपने कर लिया है। तो पेपर में कुछ ऐसा होगा नहीं कि आप एकदम ब्लैंक हो जाओ कि आपको समझ में नहीं आए। अब होता क्या है, कभी कभी स्टूडेंट ड्यू टू एग्जाम प्रेशर ऐसा चीज हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ कि हमें वो टॉपिक के बारे में पता है पर हमें वो एग्जैक्ट चीज उस समय पे क्लिक नहीं कर रही। तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपके पास सब्जेक्टिव पेपर में एक एडवांटेज की तरह होती है। वो चीज क्या है, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, कोई सिंगल क्वेश्चन। आपसे मानो मिलर इंडस्ट्रीज का पार्ट पूछा गया, आपको लग रहा है कि मुझे इसका ए सेक्शन आता है, बी और सी सेक्शन में डाउट है, अटेम्प्ट ए पार्ट। बी में भी जितना आता है उतना लिख दीजिए, सी सेक्शन में भी जितना आता है उतना लिख दीजिए। कंप्लीटली किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सेक्शन आपका ये जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, और स्टेप वाइज मार्किंग में आपने उस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड अगर कुछ चीज करेक्टली लिखी होती है तो यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दिस। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, स्टूडेंट अगर आपने गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया तो पूरा मार्क्स जाएगा। सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है, सब्जेक्टिव का सबसे बड़ा एडवांटेज। और अक्सर बच्चे, क्योंकि हम सब ऑब्जेक्टिव पेपर देने के लिए इतने प्रिपेयर्ड हो गए होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हमारे दिमाग में क्लियर कट ये सेट हो चुका होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो डू नॉट अटेम्प्ट इट, क्योंकि उससे नेगेटिव चला जाएगा। ऐसा सब्जेक्टिव में नहीं करना है। जितना उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको आता है, क्वेश्चन के आधा पार्ट आता है तो आधे पार्ट को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है और उस आधे करेक्ट पार्ट का आपको मार्क्स मिलने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एडवाइस मैं आप सभी को देना चाहती हूं वो यही है कि कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं छोड़ना है। जितना सेक्शन आपको आता है उतना सेक्शन आप सभी अटेम्प्ट करेंगे। इतना चीज क्लियर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट किस बात का ध्यान रखना है, पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देगी 5-7 मिनट में कि कौन से क्वेश्चंस को आपको, जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट इनिशियल में ही फेज में कवर कर लेना है सारे को। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो पार्ट और क्वेश्चन लिखो, उसके लिए स्पेस छोड़ दो। मैंने आपको ऑलरेडी स्पेस भी बता दिया कि कितना कितना स्पेस आपको लेके चलना है। सेक्शन वाइज ही पेपर अगर आप अटेम्प्ट करो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सेक्शन ए में मानो आपको पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथे का बी पार्ट नहीं आता, चौथे के बी पार्ट के लिए जगह छोड़ के
सी पार्ट पे मूव कर जाओ। स्पेस अगर आप छोड़ दोगे तो इससे क्या पता है फायदा ये भी होगा कि जब आप अपनी कॉपी रिवाइज करोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन मेरा बचा है, किसमें मुझे अभी अटेम्प्ट करने की जरूरत है। तो रादर देन डूइंग कि पहले का ए कर दिया फिर पांचवे का सी उठा लिया, ऐसे का अटेम्प्ट करने से आपको ही कंफ्यूजन होगा और एंड में आपको हो सकता है आता हुआ क्वेश्चन आपने एंड के लिए छोड़ा हुआ है बट आपको पता ही नहीं कि कौन सा मैंने लिख दिया कौन सा मैंने नहीं लिखा। सीरीज वाइज चलेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर ए 1 अटेम्प्ट करेंगे, उसका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, जिस भी सेक्शन में वो दे रखा है, मतलब जिस तरह से भी वो दे रखा है। मानो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी पूरे ऑर्डर में ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो नहीं आ रहा सेक्शन उसके लिए स्पेस छोड़ के अगले पार्ट पर मूव कर जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्टिव पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर को रीड करना है अच्छे से। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का। पेपर हमारा 3 सेक्शन में कंप्राइज है, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी एंड सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर ए में वेरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन नंबर ए आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देगा। वो कितने मार्क्स प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट? आपको 125 मार्क्स देगा। और इसके लिए हम कितना टाइम ले सकते हैं? हम लोग 60 से लेके 80 मिनट्स तक का टाइम इस सेक्शन को देंगे अपना, ठीक है। आप सेक्शन नंबर बी की बात करें तो सेक्शन नंबर बी हमें 75 मार्क्स देगा और इसके लिए हम लोग कितना टाइम ले सकते हैं? 40 मिनट तक का टाइम जो है हम लोग असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं सेक्शन नंबर सी हमें 100 मार्क्स देगा, तो इसके लिए हम कितना टाइम ले सकते हैं स्टूडेंट? इसके लिए आप पर क्वेश्चन अगर आप 5 मिनट भी देते हो तो 50 से लेके 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय हम सेक्शन नंबर सी के लिए दे सकते हैं। ऐसे अगर आप अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास 15 से लेके 20 मिनट का बफर टाइम बचेगा, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो और जो कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो। ये था आपका सेक्शन वाइज कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है उसका सम अप। एंड थर्ड सबसे क्रूशियल पार्ट, कोई भी क्वेश्चन आपको कंप्लीटली छोड़ना नहीं है क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव पेपर है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। ये था आपका हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। आप कुछ बेसिक कॉमन मिस्टेक वो मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के जो सेशन लिए थे सेपरेटली, 2 सेशंस आपके यूट्यूब पे हैं। जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन ऐप वाले बच्चों को बैच में ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। क्या क्या मिस्टेक आप सब कर रहे हो वो मैंने उसमें ऑलरेडी हाईलाइटेड बताई है, फिर भी आपको एक सम अप फॉर्म में बता देती हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशन को थ्योरेटिकल लैंग्वेज के साथ शुरू करना है। डेरिवेशन में स्टेप्स को स्किप नहीं करना है, फाइनल आंसर को अंडरलाइन करना है। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में आप आंसर बिल्कुल ठीक ले आते हो, फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले न्यूमेरिकल में लिखो गिवन वैल्यूज क्या क्या है, फाइंड आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो और आंसर के साथ यूनिट जरूर मेंशन करना है। मैं रिपीट कर देती हूं, आंसर सभी लोगों का सही था। जितनी कॉपीज मैंने 90% कॉपीज चेक की, आंसर सही था, पर दिक्कत क्या थी? यूनिट किसी ने भी मेंशन नहीं की थी। यूनिट के भी मार्क्स होते हैं और मार्क्स आपका आंसर सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएगा या मार्क्स कट जाएगा। तो इसीलिए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई ऐसा लॉ की स्टेटमेंट है तो उस लॉ को आपको ब्लैक पेन से उसकी हेडिंग देनी है, देन ब्लू पेन से उसके स्टेटमेंट पॉइंट वाइज मेंशन करने हैं। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के असम्पशंस क्या थे, जूल थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट क्या था, तो पॉइंट वाइज पहले आप इसकी हेडिंग डालेंगे, देन पॉइंट वाइज उसके क्या क्या असम्पशंस थे वो लिखेंगे। अगर उसमें कोई भी ग्राफ या डायग्राम है, जैसे फ्रेंडली आइसोथर्म है, उसमें ग्राफ्स बन सकते हैं, आपके डायग्राम्स बन सकते हैं, तो उन डायग्राम को बनाते समय क्या चीज का मेन ध्यान रखना है? बच्चे ग्राफ बना देते हैं, काइनेटिक्स के भी क्वेश्चन में ग्राफ बना देते हैं, बट एक्स और वाई एक्सिस पे लेबलिंग करना भूल जाते हैं। ग्राफ शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड, सारे ग्राफ प्रॉपरली लेबल्ड होने चाहिए। इतनी चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। अब वहीं अगर बात आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजरली गलती जो हो रही है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को मेनली आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्प्लिटिंग डायग्राम आपको अच्छे से दिखाना है, एमओटी अच्छे से ड्रॉ करना है। एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक बिहेवियर का क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल रहा है, जहां पे आप लोग गलती कर रहे हो। तो इन सारी चीजों का भी आपको बारीकी से ध्यान रखना है। टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेजर गलती ये है कि कोई भी क्वेश्चन में एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि उसका रीजन क्या है, तो क्या हो रहा है कि आपने लिख दिया कि ऑर्डर ये होगा, बट यू हैव नॉट डिस्क्राइब द प्रॉपर रीजन फॉर दैट। इस कंक्लूजन पे आप पहुंचे तो वो किस बिहाफ पे पहुंचे वो आपने अपनी कॉपी में मेंशन नहीं किया है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर A B C D फॉर्म में होगा, बट हाउ यू रियलाइज इट?
रेजोनेंस की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट या डांसिंग रेजोनेंस, यू हैव टू गिव अ प्रॉपर रीजन फॉर द कंक्लूजन। जो आपने कंक्लूजन या जो आंसर आपने दिया उसके लिए क्या प्रॉपर रीजन है, वो चीज आपको अच्छे से मेंशन करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और मेजर मिस्टेक हो रही है आपकी, रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करते टाइम आप एरो का मूवमेंट बिल्कुल गलत करें। आपको कॉन्जुगेशन हमेशा कॉन्टिन्यूएशन में दिखाना होता है, एक एरो इस तरफ से मूव कर दिया तो दूसरा एरो इस तरफ से मूव कर दिया, इसकी वजह से मार्क्स कट सकता है। मैकेनिज्म का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेम रिएक्शन का अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उस नेम रिएक्शन का साइंटिस्ट किसके बिहाफ पे वो नेम रिएक्शन है, उसकी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, रिएजेंट जो है आपकी जो सबस्ट्रेट है वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या क्या रिएजेंट डल रहे हैं, एरो पे उन्हें मेंशन कीजिए। टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है तो उन्हें मेंशन कीजिए, फिर प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसे मेंशन कीजिए। और प्रोडक्ट मानो अगर मोर देन वन प्रोडक्ट बनता है तो मेजर कौन सा प्रोडक्ट होता है उस चीज को भी मेंशन करना है, या उस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन से एसोसिएटेड कोई एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है तो आप उसे भी मेंशन करोगे, तो इससे आपको प्लस पॉइंट में देखने को मिल सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या कॉमन मिस्टेक थी जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब पेपर है, आपको इस चीज का ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेपर होता है तो प्रिपरेशन हम सभी ने ऑलरेडी की होती है, बट स्टिल क्या होता है कि पेपर से पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा नर्वसनेस और थोड़ा सा काइंड ऑफ डर लगता है। ऐसा है, बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज आ रहे हैं मैम प्रिपरेशन तो कर लिए बट स्टिल अभी पेपर पास आता जा रहा है। दिस इज वेरी नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट दैट कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये हर एक एस्पिरेंट्स के साथ होता है। तो टेक इट इजी, स्टे काम। आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, इसी थॉट प्रोसेस के साथ आपको अपने एग्जाम में बैठना है। क्योंकि स्टूडेंट, दिस इज ऑल अ गेम, कंप्लीटली अ गेम ऑफ माइंड गेम। पेपर में बैठना और पेपर को अटेम्प्ट करना कहीं भी आपकी नॉलेज के साथ रिलेट नहीं करता। इट्स डिपेंड अपॉन कि उस समय पे आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर रहे हो सकता है काफी कुछ चीजें आपको नहीं भी आती हो, बट आप काम माइंड सेट के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करते हो तो चीजें अलाइन होती हुई चली जाती हैं। तो प्लीज स्टे काम, किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। आप सभी को बस एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ टाइम मैनेजमेंट करते हुए और जो सारे पॉइंट्स मैंने आप सभी को बताए हैं उन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। यू ऑल आर गोइंग टू डू योर बेस्ट। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए, डू योर बेस्ट। पेपर बिल्कुल आपका आ चुका है एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो आप सभी को इन सारे पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखना है और अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम आज के सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।